आप मुझे एक बात बताइए, 2020 में अगर आपने कुछ 10,000 न्यूज सुनी होंगी तो उन 10,000 न्यूज में से आप मुझे कोई एक न्यूज बताइए जिसको सुनकर आप अपने जीवन में कुछ प्रोडक्टिव कर पाए हो, आपके बिजनेस के लिए कोई फायदा हुआ हो, आपके जीवन के कुछ समस्याओं का समाधान हो गया हो, या उस न्यूज को जानकर आपके बौद्धिक स्तर में इजाफा हुआ हो। कोई एक चीज बताइए। जहां तक मैं समझता हूं ऐसी कोई भी न्यूज नहीं होगी। अगर आप ध्यान दिए हो, कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हो तो आप देखे होंगे कि जितने भी बड़े उम्र के लोग होंगे, जैसे 50 साल या 60 साल की उम्र वाले लोग, उन्हें न्यूज देखने का शौक कुछ ज्यादा ही रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह केवल एक खास उम्र के लोगों तक ही सीमित है, पर अधिकतम आप अधेड़ उम्र वालों को न्यूज देखने के लिए ज्यादा उतावला पाते होंगे। उन्हें दुनिया की वह सभी न्यूज जाननी है जो उनके जीवन में भले ही काम की ना हो, भले ही उन्हें उसके बारे में कोई भी जानकारी ना हो, लेकिन उन्हें जानना सब है। मानो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी उन्हीं लोग के कंधे पर है। आप उन्हें ऑब्जर्व करते हो। जब आप उनके बौद्धिक स्तर को ऑब्जर्व करते हो तो क्या आपको लगता है कि वो लोग बुद्धिमान हैं? क्या वो आपके जीवन को अच्छा बना सकेंगे? वो बड़े लोग क्या आपके जीवन का मार्गदर्शन कर सकेंगे? जैसा कि आप जानते होंगे कि जब तक कोई न्यूज किसी भी खबर को, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, न्यूज वाले उसकी सनसनी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत न करें, तब तक आपके मन में उस विषय को लेकर कभी डर नहीं बना रहता है। और जैसे ही आपके दिमाग में किसी भी चीज को लेकर डर बन जाता है, आपको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और यही तो कर रहे हैं आजकल के पॉलिटिशियन। बस करना क्या है, न्यूज चैनल के जरिए ऐसी सनसनी फैलानी है जिसके जरिए बस आपके मन में डर बैठ जाए, और डर कर आप कुछ चंद लोगों के जो ये सनसनी फैला रहे हैं उनके गुलाम बन जाओ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको जानकर आप कभी भी न्यूज चैनल्स या किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया को फॉलो नहीं करोगे। और यकीन मानो, जब आप न्यूज चैनल या किसी भी तरीके की मेन स्ट्रीम मीडिया से काफी हद तक कट जाओगे, केवल काम की चीजों को ही जानोगे, तो आपके दिमाग में, आपके जीवन में कितना ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हो। तो बिना समय गवाए जानते हैं कि आखिर हमें न्यूज क्यों नहीं देखनी चाहिए। नंबर 1 है, न्यूज आपके अंदर स्ट्रेस को जन्म देता है। यह कोई नई बात नहीं है। यह बात तो सभी जानते हैं कि न्यूज चैनल किसी चीज को इतना हाइपर करके दिखाते हैं कि व्यक्ति, खासतौर से साधारण व्यक्ति, चीजों को देखकर इतना डर जाते हैं और उन्हें इतना स्ट्रेस हो जाता है कि वो ये बात भूल ही जाते हैं कि समाज से संबंधित जिस न्यूज को वो देख रहे हैं, उस समाज में जाकर उन्होंने कभी उस चीज का अनुभव किया ही नहीं है। बस दूसरों ने उनको बताया, खास तौर पर न्यूज चैनल वालों ने, और आप इस बात की टेंशन लेकर बैठ गए। जबकि साइकोलॉजी कहती है कि जब भी आपको किसी चीज के बारे में जानना होता है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जाकर उस माहौल में उस चीज को स्वयं अनुभव कीजिए, ना कि दूसरों के बताए हुए बातों को मान लेना चाहिए बिना यह जाने ही कि वो सच है या झूठ। एक बार आपको स्ट्रेस हो गया, आपके शरीर में ऐसे हार्मोन बनने लगेंगे जो आपको हमेशा अलर्ट पर रखने लगेंगे, और जिसके कारण से आपके शरीर में कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगा और आपके मसल्स और बाकी के सेल्स रिपेयर ही नहीं हो पाएंगे, और इससे आपकी इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाएगी। चलिए आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप एक दिन में कितना ज्यादा न्यूज देखते हो, सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज चैनल के जरिए और पेपर को पढ़कर। देखता हूँ कि हम भारत के लोग, खासतौर से हिंदी बेल्ट के लोग, न्यूज के लिए कितना ज्यादा उतावले रहते हैं। नंबर 2 है, न्यूज आपको काल्पनिक दुनिया में ले जाता है। आपको ये बात पता ही होगा कि ब्रेन को जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उन इंफॉर्मेशन की मैपिंग करने लगता है, और उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने पर आप चीजों को सोच पाते हो और उन चीजों को याद रख पाते हो। जैसे जब भी आप किसी के चेहरे को देखते हो रैंडमली, तो ब्रेन सपने में कभी भी आपको उस व्यक्ति के चेहरे को दिखा सकता है। आप सपने में कोई भी फेस खुद नहीं बना सकते हो। उसी तरह जब आप किसी भी न्यूज को सुनते हो तो ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक झूठी कल्पना की दुनिया, या कह सकते हो एक फिक्शन वाली फैंटेसी की दुनिया में आपको ले जाता है। अपने ब्रेन को कभी भी गलत इंफॉर्मेशन मत दो। नंबर 3 है, न्यूज चैनल आपके दिमाग में कचरा भर देता है। देखिए,
जब भी कोई बात हम सुनते हैं तो ब्रेन उन बातों को यानी उन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जब ब्रेन को वो बात कुछ खास नहीं लगती है, यानी जो बातें ब्रेन को ये नहीं लगता है कि ये हमारे सर्वाइवल के लिए उतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को भुला देता है। ध्यान दीजिए, न्यूज चैनल में आप न जाने कितनी ही ऐसी फालतू की बातें सुनते हैं, या न्यूज़पेपर में आप ऐसे कितनी ही फालतू की बातों को पढ़ते हो जो आपके काम की होती ही नहीं है, और जो बातें आपके काम की नहीं होती हैं ब्रेन उसे भुला देना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता है, और ब्रेन केवल उन्हीं बातों को ज्यादा महत्व देता है जिस पर आपका ज्यादा फोकस होता है। तो फालतू की बातें कभी मत सुनिए। नंबर 4 पर है आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। एक टर्म है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न। जानते हैं इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा चिंता है इस बात की कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कोरोना वायरस दुनिया भर में फैल रहा है, मतलब आपको दुनिया भर के कई प्रकार के चीजों की चिंता है। ये है आपका सर्कल ऑफ कंसर्न जो कि पूरी पृथ्वी भर में फैला हुआ है। लेकिन आप इससे संबंधित यानी इन चीज़ों को सुधारने के लिए कर क्या सकते हो? आप क्लाइमेट चेंज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पौधे लगा सकते हो, कुछ फैक्ट्रियों को बंद करवा दोगे अपने प्रयास से, या फिर समाज में जहाँ भी गंदगी होगी जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे होंगे उनको एक हद तक रोक सकते हो। लेकिन क्या आप पूरी तरीके से इन चीज़ों को सुधार सकते हो? नहीं सुधार सकते हो। ये आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, मतलब आपकी पहुंच कहाँ तक है, कहाँ तक आप चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अब देखिए, न्यूज़ चैनल क्या करता है, न्यूज़ आपको दुनिया भर की इतनी बड़ी बड़ी बातें दिखा देता है जिससे आपका कोई मतलब ही नहीं होता है। आप उससे संबंधित चीज़ों पर अपना इन्फ्लुएंस भी नहीं दिखा सकते हैं, मानसिक रूप से भी नहीं और शारीरिक रूप से भी नहीं। जब आपके दिमाग में कचरा भरेगा तो आप कभी भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाओगे। आप हमेशा अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से ज़्यादा करने की प्रयास करोगे जो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तो बेहतर है न्यूज़ लिमिटेड ही देखिए। नंबर 5 पर है न्यूज़ आपके सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है। आप जितनी नई नई चीज़ों को देखोगे, जितने भी नए नए लोगों से मिलोगे, जितनी भी नई नई परिस्थितियों को आप फेस करोगे, आप उतने ही ज़्यादा बुद्धिमान बनोगे, आपकी कॉग्निटिव और इंटेलिजेंस में वृद्धि होगी। लेकिन जब आप किसी भी जगह पर जाओगे ही नहीं, क्योंकि न्यूज़ देखकर आप डर गए हो कि वहाँ पर घनघोर नक्सली हैं, वहाँ पर आतंकवादी रहते हैं, वहाँ के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, जैसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि अधिकतम न्यूज़ चैनल ही फैलाती हैं। यह देखकर आप डर के मारे वहाँ जाओगे ही नहीं, तो आपका ब्रेन उस लेवल पर पहुँच ही नहीं पाएगा। आप न जाने ऐसे कितने ही लोगों से मिल ही नहीं पाओगे जो आपके ब्रेन को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। उदाहरण के लिए, न्यूज़ चैनल पर दिल्ली और यूपी जैसी जगहों के बारे में इतनी नेगेटिव बातें फैलाई जाती हैं जैसे मानो कि दुनिया भर का सारा क्राइम बस यहीं पर होता है। अगर डर के मारे आप वहां जाओगे ही नहीं तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि वहां के लोग होते कैसे हैं। क्या सच में जैसी चीजें न्यूज में दिखाई जा रही हैं चीजें वैसी ही हैं? तो न्यूज मिसलीडिंग होता है इन मोस्ट केसेस, खासतौर से आजकल की न्यूज। नंबर 6 पर है न्यूज आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। एक रिसर्च बताती है कि जिन चीज़ों के बारे में हम पहले से ही जानते हैं उन चीज़ों से संबंधित हमारे ब्रेन में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यही कारण है कि पहले के ज़माने के लोग यंग एज में चीज़ों को बहुत कम जानते थे, जिसके कारण से वो चीज़ों के साथ नई नई एक्सपेरिमेंट करके अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा पाते थे। और न्यूज़ तो आपको दुनिया भर के बारे में जानकारी ऐसे दे देता है जैसे मानो उसको जानकर आप कितना ज़्यादा बुद्धिमान हो जाओगे। नंबर 7 पर है न्यूज़ आपको निष्पक्षता से दूर ले जाता है। देखिए, आजकल के न्यूज़ चैनल को तो आप देख ही रहे होंगे, खासतौर से भारत के न्यूज़ चैनल को। न्यूज़ चैनल में सीधे सीधे किसी एक पक्ष का बिल्कुल बेशर्मी से पक्ष लिया जाता है। ये भी नहीं सोचा जाता कि सामने वाला यह देखकर क्या सोच रहा होगा। न्यूज़ इतना ज़्यादा बायस्ड हो गए हैं और आप बिल्कुल रोबोट की तरह जब इन न्यूज़ चैनल को देखते हो तो आप बिल्कुल भी हिप्नोटाइज होकर उस न्यूज़ एंकर की बातों में ही आ जाते हो और आपको उन्हीं की बातें सच लगने लगती हैं। आप यह बात सोच ही नहीं पाते हो कि सामने वाले व्यक्ति का भी कोई पक्ष है। सामने वाले व्यक्ति की कोई बात जाने बिना ही किसी निर्णय पर पहुंच जाना ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। और भाई, जब ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी ना, जितनी भी सब फालतू की बुराइयां हैं,
तो आपका ब्रेन कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। एक छोटी सी बुद्धि रह जाएगी आपकी और आपके दिमाग में केवल कचरा और कचरा ही भरा रहेगा, जो कभी भी कठिन परिस्थितियों को फेस कर ही नहीं सकता और न ही कोई बोल्ड एक्शन ले सकता है। तो अपने ब्रेन को बिल्कुल भी छोटा मत कीजिए और हमेशा रियलिटी में जिए, चीज़ों को रियलिटी में अनुभव कीजिए और न्यूज़ चैनल को देखकर फालतू में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा है, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है, वो बात मुझे नीचे कमेंट करके बताना।